तो हम बात करते हैं साल 1985 की, जहां एक शख्स समंदर में अपना डेली रूटीन का काम कर रहा होता है। तभी वहां पे एक लड़की आती है जो एटलांटिस की प्रिंसेस होती है। एटलांटिस कुछ और नहीं बल्कि समंदर के अंदर बसा हुआ एक बहुत बड़ा शहर होता है। ये दोनों साथ में बहुत सा वक्त बिताते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और इसके बाद ये लोग शादी कर लेते हैं और इनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है, और ये उस बेटे का नाम ऑर्थर रखते हैं। ऑर्थर के पास एक ऐसी शक्ति होती है जिससे वो समंदर के क्रिएचर के साथ अपने बातचीत कर सकता है, उनकी बात सुन सकता है और उनसे बात कर सकता है। अभी वहाँ पर अटलांटिस के वॉरियर्स आ जाते हैं जो उन लोगों पर हमला कर देते हैं। शहजादी हमले में अपने परिवार को नुकसान होने से बचाने के लिए वॉरियर्स के साथ वापस जाने को तैयार हो जाती है, और वो वहाँ से अपने परिवार की सलामती के लिए चली जाती है। और वहाँ से जाने के बाद वो अपने एक भरोसेमंद सिपाही से कहती है कि तुम मेरे बेटे ऑर्थर को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दो ताकि वो एक कुशल योद्धा बन सके। और यहीं पर ऑर्थर बड़ा हो चुका होता है और उसे अटलांटिस वापस बुलाया जाता है ताकि वो वापस आकर अपनी किंगडम संभाल सके। लेकिन यहाँ पर ऑर्थर मना कर देता है क्योंकि उसकी माँ को सिर्फ इस वजह से मारा गया था कि उन्होंने उसके पिता से, जो कि एक इंसान थे, शादी की थी। इस बात से अपसेट ऑर्थर अटलांटिस जाने से इनकार कर देता है। हम देखेंगे कि कुछ पायरेट्स आकर रशियन सबमरीन्स पर लूट मचाते हैं और इन सबको आकर ऑर्थर ही बचाता है। ऑर्थर जब इन्हें बचाता है तो इस लड़ाई में वहाँ का लीडर मारा जाता है, और उस लीडर का बेटा वहाँ पर होता है जिसका नाम डेविड होता है, और वो ये सब कुछ देख रहा होता है। और वो उसी वक्त ठानता है कि वो एक्वामैन से यानी कि ऑर्थर से अपना बदला लेगा। यहाँ पर हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिल जाता है जिसका नाम है ऑर्म, और जो एटलांटिस का किंग भी बनने वाला होता है। अब यहाँ ये जान लेना भी ज़रूरी है कि ऑर्म और ऑर्थर आपस में सौतेले भाई भी हैं। अब हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि ऑर्थर ज़मीन के ऊपर रहता है और ऑर्म जो है वो पानी के अंदर रहता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है। एटलांटिस के आसपास के जितने भी किंगडम वहाँ के राजा हैं उनसे वो मिलने का डिसाइड करता है, और उनमें से एक राजा से वो बातचीत भी करता है। और जब वो उस राजा से बातचीत कर रहा होता है तो वो कहता है कि हमें ऊपरी ज़मीन पर रहने वाले लोगों पर अटैक करना चाहिए क्योंकि वो हमारे समंदर में बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं। वो किंग ज़मीन पर रहने वाले लोगों पर अटैक करने के फेवर में नहीं होता, पर तभी वो ये भी सोचता है कि अगर ऑर्म का साथ बाकी के 4 किंगडम के किंग्स ने दिया तो वो ओसिन मास्टर कहलाएगा और सबको उसके डिसीजन एक्सेप्ट करने ही होंगे। अभी उनकी बातचीत चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक रशियन सबमरीन उन दोनों पर अटैक करती है, एंड ऑर्म उस राजा की जान बचा लेता है। राजा ये सब कुछ देखते हुए ऑर्म की बात से सहमत हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस राजा की एक बेटी होती है जिसका नाम मीरा है। मीरा जिसकी शादी ऑर्म से होने वाली होती है, लेकिन ऑर्म को मीरा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और इस सब से बचने का उसे एक ही रास्ता नज़र आता है कि वो कैसे भी करके ऑर्थर से मिले। ऑर्थर से मिलने के लिए वो ज़मीनी सतह पर आती है, यानी कि ज़मीन पर आती है, और ज़मीन पर आने के बाद वो ऑर्थर से मिलती है और कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो क्योंकि तुम बड़े बेटे हो और तुम किंग भी बन सकते हो। पर ऑर्थर मना कर देता है। कुछ ही समय बाद मीरा ऑर्थर का भरोसा जीत जाती है क्योंकि ऑर्म एक बहुत ही बड़ी समुद्री लहर ज़मीन की तरफ भेजता है, जिससे मीरा ऑर्थर के पिताजी को बचा लेती है, उन्हें कुछ भी नहीं होने देती। ये देखकर मीरा पर ऑर्थर को बहुत, और वो मीरा के साथ जाने को तैयार हो जाता है। यहाँ आकर ऑर्थर अपनी माँ के ट्रस्टी सिपाही सोल्जर से मिलता है जो कि ऑर्थर के ट्रेनर भी रहे हैं। यहाँ ऑर्थर को ये बताया जाता है कि एक ट्राइडेंट है जिसको तुम्हें ढूंढना है क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल और असीमित शक्तियों से भरा हुआ है। ये ट्राइडेंट जिसके भी पास होता है उसे किंग माना जाता है और बिना किसी शक सवाल के उसे राजा बना दिया जाता है। ऑर्थर के ट्रेनर बताते हैं कि ऑर्म तुम्हें तभी किंग बनने देगा जब तुम्हारे पास वो ट्राइडेंट होगा, वरना तो तुम ऑर्म से लड़कर भी कभी उससे हरा नहीं पाओगे, और ऑर्म तुमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। इसी दौरान ऑर्म के सैनिक ऑर्थर को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और जंजीरों में जकड़कर उसे ऑर्म के सामने पेश करते हैं। ऑर्म का ऑर्थर पर आरोप होता है कि उसकी वजह से मेरी माँ की जान गई है, उन्हें फांसी हुई है। ऑर्म कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और कभी पानी में ओसिन में लौटकर मत आना, मैं तुम्हें ये चांस देता हूँ।
ऑर्थर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ऑर्म को फाइट के लिए ललकारता है, चैलेंज करता है कि आओ मुझसे फाइट करो। पर पानी में ऑर्म को हराना बहुत ही मुश्किल रहता है ऑर्थर के लिए, उसके बस की बात नहीं होती है क्योंकि पानी का किंग होता है ऑर्म। फाइट कंटिन्यू रहती है, ऑर्थर हारने ही वाला होता है, मरने ही वाला होता है कि तभी मीरा वहाँ पे आती है और वो उसकी जान बचा ले जाती है। अब ये दोनों ट्राइडेंट को पाने के लिए सहारा डिजर्ट की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि यहीं पर ट्राइडेंट को बनाया गया था और वहीं उन्हें होलोग्राफिक मैसेज भी मिल जाता है जो ये बताता है कि उन्हें ट्राइडेंट इटली में मिलेगा। वहीं दूसरी ओर ऑर्म डेविड से मिलता है। डेविड जिसके पिता को ऑर्थर ने सबमरीन अटैक के दौरान मार दिया था और डेविड इसी बात से बौखलाया हुआ रहता है जो ऑर्थर से बदला लेना चाहता है। और अब डेविड और ऑर्म आपस में मिल चुके हैं एंड ऑर्म इस वक्त ऑर्थर को हराने के लिए डेविड को स्पेशल आर्मर भी देता है, वो ऑर्थर का सामना कर सके। इसीलिए हम देखेंगे कि ऑर्म यहाँ एक किंगडम ऑफ फिशरमैन के किंग को मार देता है और उनको अपना साथ देने के लिए विवश करता है क्योंकि अब किंग मर ही चुका है। वो क्वीन और प्रिंसेस को फौज जमा करके लड़ने के लिए कहता है। अब यहाँ हम डेविड को देखेंगे जो ऑर्म के द्वारा मिली मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चेंज करके अपने लिए एक खास सूट तैयार कर लेता है। डेविड इस पावरफुल सूट का नाम ब्लैक मैंटा रखता है। दूसरी ओर मीरा और ऑर्थर कोऑर्डिनेट्स को ढूंढ रहे होते हैं। तभी डेविड उन दोनों पर उस सूट को पहनकर अटैक कर देता है। ऑर्थर और ब्लैक मैंटा की आपस में बहुत फाइट होती है और ऑर्थर डेविड को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, लेकिन वो खुद बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। मीरा ऑर्थर को ठीक तो कर देती है और साथ ही साथ उसे हिम्मत भी बंधाती है और कहती है कि तुम होने वाले किंग हो और तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। और इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जिनसे लड़ते और बचते बचाते हुए अर्थ के बीचों बीच वो लोग पहुंच जाते हैं। वहां जाकर ऑर्थर को अपनी माँ क्वीन एटलाना दिखाई पड़ती हैं जिनका इस ट्रेंच पर आने का मतलब खुद की कुर्बानी देना होता है जो मौत के ही समान है। लेकिन उनको सही सलामत देखकर ऑर्थर को बहुत खुशी होती है और क्वीन एटलाना भी अपने बेटे ऑर्थर को देखकर और उसके साथ में मीरा को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। ये तीनों आपस में मिलकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अब ट्राइडेंट उनके बहुत ही पास में होता है, लेकिन ट्राइडेंट को पाने के लिए ऑर्थर को अकेले ही जाना पड़ता है। उसकी माँ और मीरा उसके साथ नहीं आ सकते, ऑर्थर को आगे अकेले ही जाना होगा। ऑर्थर को आगे जाने पर वो ट्राइडेंट मिलता है। वो उसकी ओर बढ़ता ही है कि तभी लिविएथन नाम का क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है। वैसे तो वो ट्राइडेंट का रखवाला ही होता है। लिविएथन एक सांप जैसा और ड्रैगन जैसा दिखाई देने वाला जीव होता है। वो ऑर्थर से कहता है कि अब से पहले भी कितने लोग इस ट्राइडेंट को लेने के लिए आए पर वो मुझे उनके असली हकदार दिखाई नहीं दिए, तो मैंने उन सबको मार दिया। अब हमने शुरू में जाना था कि ऑर्थर के पास ओशिन क्रिएचर से बात करने की शक्ति होती है, तो वो बात करता है। तब वो क्रिएचर कहता है कि आज से पहले किसी ने भी मुझे नहीं सुना, पर तुम मुझे सुन सकते हो, बोल सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। आर्थर बोलता है कि वही इस ट्राइडेंट का असली हकदार है और वर्दी भी है। लिविएथन उसकी बात मान लेता है और उसे ट्राइडेंट ले जाने देता है। इधर सब लोग समुंदर में रहने वाले किंग्स जो होते हैं वो ऑर्म का साथ देकर उसे ओशिन मास्टर बना देते हैं कि अब तो ऑर्म का ही डिसीजन सब लोग मानेंगे। तभी सभी किंगडम्स को पता चलता है कि ऑर्थर के पास वो ट्राइडेंट आ चुका है और रूल्स और कानून के मुताबिक जिसके पास वो ट्राइडेंट होता है उससे बिना सवाल किए उसे ओशिन मास्टर माना जाता है। ऑर्म को जब ये पता चलता है कि ट्राइडेंट ऑर्थर के पास है, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि ट्राइडेंट को पा लेने से कुछ नहीं होता, जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वही कमांडर होगा। यहाँ एक बार फिर ऑर्म और ऑर्थर की लड़ाई होती है, सबमरीन पर होती है। ऑर्थर ऑर्म को जान से तो नहीं मारता, बस उसे हरा देता है। तभी क्वीन एटलाना वहाँ पर आ जाती हैं। अपनी माँ को सकुशल देखकर ये जानकर कि ऑर्थर ने उनकी माँ की जान बचाई है, अपने आप को सरेंडर कर देता है। अटलांटिस के सोल्जर्स आते हैं और ऑर्म को पकड़कर ले जाते हैं और यहीं पर हमारी इस मूवी का डी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।